नमस्कार, नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। 17वीं विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन याद करिए कि जब इसके पहले सत्र चल रहा था तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर काफी गर्म हो गए थे। उन्होंने यह कहा था कि दो भाई समान दोस्त का बेटा है, इसीलिए कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन इस बार जब सत्र चल रहा है तो जो बात कर ले, जब राज्यपाल के अभिभाषण हुआ बजट सत्र का, उसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का अभिभाषण हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी अभिभाषण हुआ, तो उस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बार पारिवारिक माहौल की याद दिलाते हुए उन्होंने सत्र में कहा कि जिस तरीके से हमने आपको गोद में खिलाया है। लेकिन बात कर ले कि जिस तरह से तमाम पक्ष और विपक्ष के जो तमाम जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं सदन में काफी हंगामा चल रहा है। आखिर क्या कुछ मामला हो रहा है, आपको हम विस्तार से बताते हैं। अध्यक्ष के आसन ग्रहण करते ही हंगामा शुरू हो रहा है। 17वीं विधानसभा की कार्रवाई इस पंक्ति से शुरू नहीं हो रही है। हंगामा हो रहा है, शोर शराबा हो रहा है। इसके चलते बैठक बीच में स्थगित भी हो रही है। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कार्रवाई स्थगन की घोषणा अचानक नहीं करते हैं। एक पंक्ति की घोषणा से पहले 3 बार रुकते हैं ताकि कोई गुंजाइश निकल आए। पक्ष और विपक्ष की यह कोशिश भी साफ नजर आ रही है कि बैठक चले। पिछली बार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को तुम कहकर संबोधित कर दिए थे, इस बार गोद में खिलाने की याद दिला चुके हैं। इस सप्ताह मंत्री मदन सहनी की एक टिप्पणी को लेकर विपक्ष आहत हुआ। सोर्स हुआ तो संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक ने खेद जाहिर किया। विपक्ष की जिद पर सहनी भी खेद जाहिर करने के लिए उठे। खेद जाहिर करना शालीन तरीका है, इससे बोलचाल में माफी मांगना भी कहते हैं। इस मामले में सरकार की ओर से उदारता का परिचय दिया गया है। पहले ऐसा कम ही होता था। सरकार इस ताव में रहती थी कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। 17वीं विधानसभा की बैठक में नीतीश सरकार का यह रूप नया है। पिछली विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को तुम कह दिया। खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता वही हैं। एक दूसरे के प्रति दोनों का व्यवहार बदला हुआ है। परिवार के किसी बड़े सदस्य की तरह मुख्यमंत्री की मीठी झिड़की हम आपको गोद में उठाए हैं और सम्मान के साथ उसे स्वीकार करने का विपक्ष के नेता का अंदाज राजनीति के जानकारों को कुछ सोचने की सलाह दे रहा है। समग्रता में तेजस्वी पिछले कार्यकाल में की तुलना में अधिक परिपक्व नजर आ रहे हैं। दोनों के व्यवहार का असर उनके दलों के विधायकों पर भी पड़ रहा है। वे आक्रामक होने से बच रहे हैं। विधानसभा में नए सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। वे सीख रहे हैं, उन्हें ढंग की पाठ सामग्री मिल रही है। आधुनिक तकनीक के प्रश्न उत्तर काल को सहज बना दिया गया है। अल्प सूचित और तारांकित प्रश्नों को 90% जवाब सदस्यों को ऑनलाइन मिल रहे हैं। फायदा यह है कि सदस्य सदन में सिर्फ पूरक प्रश्न पूछते हैं, समय बचता है, प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, कुछ नए मंत्रियों को लेकर परेशानी हो रही है। उनका आवरण आकर्षक रहता है, लेकिन मुंह खुलता है तो पता चलता है कि होमवर्क निहायत कमजोर है। शायद हाथ में रखे कागजात भी पढ़कर सदन में नहीं आते हैं। नया होने के नाम पर उन्हें फिलहाल राहत मिल रही है। अपेक्षित सुधार नहीं हुआ तो जवाब देने के समय ये हंगामा का कारण बन सकता है। शांति का एक नया कारण सत्ता और विपक्ष के बीच संख्या बल का शक्ति संतुलन भी है। 2 से 43 संसदीय विधानसभा में सत्तारूढ़ दलों और उनके समर्थक विधायकों की संख्या 128 है। विपक्ष में 115 है। AIM-MIM के 5 सदस्य हमेशा विपक्ष के साथ नहीं रहते हैं। फिर भी राजद, कांग्रेस और वाम दल के 110 विधायक सदन में एक साथ रहते हैं। यह संख्या सरकार को हमेशा सतर्क रखती है। हालांकि पिछली विधानसभा में सदस्य संख्या के लिहाजा से विपक्ष लगभग इतना ही मजबूत था, लेकिन उस समय उनके विचार बेहतर समन्वय का अभाव था। अब साफ नजर आ रहा है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से सदन का जो कार्यवाही है वो चल रहा है। इन दिनों जिस तरीके से
बात कर ले सत्ता पक्ष और विपक्ष और जो तमाम जो नए मंत्री हैं उनको फिलहाल अभी दिक्कत हो रही है, लेकिन आगे जाकर यह दिक्कत अगर नहीं सुधरती है तो कहीं ना कहीं यह हंगामे का सवाल उठ सकता है। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।